नमस्कार, आप देख रहे हैं देहात संदेश और मैं हूं आपके साथ मोनिका जम्वाल। हमने किसानों से वादा किया था कि हम डिपार्टमेंट्स के साथ उनको डायरेक्ट जोड़ेंगे और इसी श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं आपको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। और हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम सेवक जी, जो डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के। और हम इनसे जानेंगे सबसे पहले कि जो किसान बागवानी को अपना पेशा बनाना चाहते हैं उनके लिए विभाग के पास क्या क्या स्कीम्स हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे किसान जो भाई हैं, सबसे पहले आप उनको बताइए कि आपके पास डिपार्टमेंट के पास उनके लिए क्या नई स्कीम्स हैं। नमस्कार मोनिका जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप खुद से ही आए और आज यहां हमारे इस म्यूज़ियम में हमसे बातचीत करने के लिए आए हैं और किसानों की बेहतरी के लिए आप जुड़े हुए हैं। तो इस संदर्भ में मैं इतना कहूं कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर खासकर 2023-24 में जो है विशेषकर हमारी मॉडिफाइड हाई डेंसिटी की स्कीम लेकर जो है वो आया हुआ है। और इसके लिए जो हमारा HADP जो है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 24 अप्रैल से संपर्क अभियान जो है वो कंटिन्यूअसली हर पंचायत में पूरे 20 ज़िलों में हर पंचायत में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया और 31 अगस्त तक ये कार्यक्रम जो है ये चलते रहेंगे। इसके माध्यम से किसानों को अवगत कराया जा रहा है कि डिपार्टमेंट की कितनी स्कीमें हैं। न सिर्फ हॉर्टिकल्चर बल्कि एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, फिशरीज़ सभी डिपार्टमेंट इस वक्त जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से किसानों को टीवी के माध्यम से, LED के माध्यम से हर पंचायत में जो है किसानों को अवगत कराया जा रहा है। जो ये मॉडिफाइड हाई डेंसिटी की स्कीम जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 12 क्रॉप्स हैं और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो ड्रैगन फ्रूट है, मैंगो है, सिट्रस है, गावा है, लीची है। ये खासकर जो हैं ये 5-6 जो वैरायटीज़ जो हैं ये जम्मू बेस्ड वैरायटीज़ हैं, जिसमें हमारे ही सिर्फ यहाँ पे जो है मॉडिफाइड हाई डेंसिटी का जो है वो पहली बार जो है 23-24 के बजट में जो है इसका प्रायोजन किया गया है। इसके अलावा जो है मॉडिफाइड एप्पल जो है वो 2 साल पहले हमने भी यहाँ पे राजौरी में, पुंछ में और बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जैसे किश्तवाड़ है, उधमपुर है, इन डिस्ट्रिक्टों में शुरू की थी। और इसके अलावा जो है आने वाले टाइम में जो है आलमंड है, पियर है, चेरी है, तो इन चीज़ों पे भी जो है वो मॉडिफाइड हाई डेंसिटी की स्कीम चलेगी। और मॉडिफाइड हाई डेंसिटी स्कीम इस वक्त जो है जैसे रेनी सीज़न चल रहा है, आज की डेट में मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों से ये उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ, आगे आएँ। जैसे ड्रैगन फ्रूट है, एक ड्रैगन फ्रूट में सबसे बड़ी इस वक्त जो अच्छी जो स्कीम है उसमें 22 लाख का पैकेज है और 22 लाख में 11 लाख की जो मदद जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से और 11 लाख जो है वो किसान को खर्च करना है। तो अगर आप एक कनाल की बात करेंगे तो एक कनाल में लगभग 55,000 जो है वो किसान का खर्चा है और उसमें भी अगर वो अपना सिर्फ 20% यानी कि 11,000 ही सिर्फ अपना खर्च करे तो 44,000 का लोन जो है इस वक्त J&K बैंक उसको देने के लिए तैयार है। और ये लोन जो है उसको 36 महीने तक वापस नहीं करना है। और सबसे बड़ी ख़ास बात इस ड्रैगन फ्रूट में ये है कि ये 24 महीने के बाद ही ये फ्रूटिंग में आता है और इसके लिए जो है हमारा जो किसान है 24 महीने के बाद ही पहले ही साल में वो लगभग 40-50 हज़ार रुपया पर कनाल कमा सकता है और 3 साल 4 साल के बाद ये जो फ्रूट क्रॉप है ये हमारे किसान को लगभग एक कनाल में 1 लाख रुपया जो है वो इनकम दे सकती है। तो जिसकी बात हम करें कि जैसे हम चावल की बात करते हैं, गेहूँ की बात करते हैं, मक्की की बात करते हैं, इन सभी चीज़ों का हमने अच्छे से विश्लेषण किया है और ये लगभग हमारे किसान को 5,000-6,000 पर कनाल पर सीज़न जो है ये क्रॉप देती हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा ड्रैगन फ्रूट है वहाँ मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि एक लाख रुपया जो है वो हमारा किसान जो है एक कनाल से कमा सकता है। और इसके साथ ही जैसे हमारी स्ट्रॉबेरी की जो क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप है, सीजनल क्रॉप है, हमारे किसान को जो है स्ट्रॉबेरी के लिए भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए। सितंबर अक्टूबर में जो है ये क्रॉप जो है वो लगाई जाती है और फरवरी मार्च के महीने में जो है इसकी जो है वो फ्रूटिंग जो है
है वो शुरू हो जाती है। इससे भी हमारे किसान को खासकर जम्मू में, कठुआ में, राजौरी में, यहाँ और उधमपुर के कुछ एरियाज़ में बहुत अच्छी जो पिछले 2-3 साल में जो है वो बम्पर क्रॉप आई हमारी जो स्ट्रॉबेरी की, तो इससे हमारे किसान को लगभग 60,000 70,000 रुपये तक का जो है वो एक कनाल में पर सीज़न जो है वो कमाई हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं इनके करने से मतलब अगर हमारा किसान आ जाता है तो इसके लिए जो उनका जो है बहुत ही मतलब अच्छे राइप चांसेस हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जैसे नॉर्मल क्रॉप्स जो हैं हमारी, जो मैंगो है, सिट्रस है, गावा है, लीची है, तो इनके लिए भी जो हमारी मॉडिफाइड हाई डेंसिटी की जो है वो जो स्कीम जो है वो इस बार लागू की जा रही है। उसके लिए हमारा जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो हैं, एम्पैनल्ड एजेंसियां हैं, कुछ एम्पैनल्ड एजेंसी जो सब ट्रॉपिकल एरिया के लिए नेफेड के द्वारा हैं, कुछ जो सरकार ने यहाँ पे की हैं जो टेम्परेट के लिए हैं, तो उनके द्वारा जो है वो मॉडिफाइड हाई डेंसिटी जो है मैंगो की, गावा की, और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अभी भी छोटे छोटे 2-2 साल के, 1-1 साल का जो मैंगो है तो उसमें काफ़ी अच्छा जो वो फल आपको देखने को मिल रहा है। और ये सिट्रस भी जो यहाँ पे लगा हुआ है उसी स्कीम के माध्यम से, जैसे उन्हीं फ्रूट क्रॉप वैरायटीज़ के जो द्वारा जो लगाए गए हैं, तो अच्छी मतलब बम्पर क्रॉप जिसको हम कह सकते हैं हमारे किसान के लिए जो है उपलब्ध हो सकती है। सर, बात अगर हम प्लांट्स की करते हैं, जब आप एक फार्मर को मोटिवेट करते हो कि आपको ये स्कीम्स में आना चाहिए, जैसे आपने अपनी ड्रैगन फ्रूट की बात की है, तो उसको जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे, किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं? वो प्राइवेट नर्सरी से जाके खरीदता है, डिपार्टमेंट के थ्रू जाके वो जो प्लांट्स हैं उनको खरीदारी करता है उसकी? देखिए, अब जो वक्त अब बदल रहा है, वक्त पहले हम जैसे अभी हम पहले कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि हम किसी से बोलें कि हमने सिट्रस का पौधा लिया, तो सिट्रस का पौधा लिया तो हमें पता नहीं चलता था कि वो लाइम का है, वो किन्नू का है, वो मौसमी का। इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो लेकिन अब वक्त जैसे जैसे बदलता है तो हमें एप्पल की अगर 20 वैरायटियाँ हैं तो इसी तरह से सिट्रस में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो इसी तरह से मैंगो में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मैंगो में अगर हम देखते हैं, माल्डा है, चौसा है, लंगड़ा है, मल्लिका है, अमरपाली है, स्वर्ण रेखा है, पूसा वैरायटीज़ तो बहुत सारी हैं, पूसा पीतम्बर है, पूसा श्रेष्ठ है। तो ये सारी वैरायटीज़ जो हैं ये अब हम किसानों को, एक तरीका तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट नर्सरीज़ हैं वहाँ पे मदर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी नर्सरी जो है 805 कनाल पे जो तैयार की है हमने चक्रोई में, तो पिछले 2 साल पहले ही हमने वो नर्सरी जो है वो तैयार की है। वहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है। वहाँ पे हमारा 15,000 इस वक्त का जो पौधों का जो है वो मदर ब्लॉक जो है वो तैयार किया हुआ है। और न सिर्फ ये बल्कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू हर वैरायटी बताई जा रही है किसान को कि भाई ये अगर ये स्वीट ऑरेंज है, ये मंडारिन है, ये डेजी है, ये जाफा है, ये इसी तरह से L49 कोई अमरूद है, श्वेता है, तो हर किस्म जो है वो बताई जाती है किसान को कि अमरपाली पहले तैयार होने वाला है, फजली थोड़ा सा बाद में तैयार होगा। तो ये सारी चीज़ें हम किसान को अवगत कराते हैं और किसान को एक विशेषकर हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जोड़ते हैं। और जो हमारा जो अभी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो है वो जो ब्लॉक पे हर ब्लॉक में बुधवार को एक कार्यक्रम किया जाता है, वहाँ पे भी हमारा ऑफिसर एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, एनिमल शीप हस्बेंड्री के ऑफिसर जो हैं वहाँ अवेयरनेस करने के लिए जो हैं वो मौजूद रहते हैं। और हम जो महीने भर की एडवाइज़री, चाहे कश्मीर हॉर्टिकल्चर हो या जम्मू हॉर्टिकल्चर हो, मंथली हमारी जो एडवाइज़री जो आती है वो किसान के लिए आती है। और मैं आपके माध्यम से हर एक किसान को कहूँ कि वो प्रेरित होकर इन एडवाइज़रीज़ को खासकर पढ़ें। जैसे खासकर अगर हम देखें बरसात का मौसम है, अमरूद का पौधा है, अमरूद के पौधे में कई जगहों पे वो बरसात के मौसम में कीड़ा पड़ने की भी संभावना पड़ती है।
लेकिन उससे पहले अगर हमारे किसान ने हमारे डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन किया हो और वो प्रॉपर टाइम पे उसका वो स्प्रे करवाया होगा तो ऐसी बात नहीं आएगी, इस तरह की नौबत नहीं आएगी। और दूसरी बात, न सिर्फ वो बल्कि अगर वो हमारे किसान के जो हर जोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप के उसमें जुड़ा हो तो मैं खुद से भी 72 जोन्स का एडमिन हर एक ग्रुप में मैं खुद भी रहता हूं। और वहाँ हम देखते हैं कि किसानों से हम कहते हैं कि अगर किसी का न सिर्फ फ्रूट ख़राब हो बल्कि अगर किसी पौधे का पत्ता भी अगर ख़राब हो जाता है तो काइंडली हमें एक फ़ोटोग्राफ उस पौधे का भेज के उसी ग्रुप में डालिए। फिर हम यहाँ से उसको ये भी बताते हैं कि कौन सी दवाई लेनी है, कौन सा स्प्रे करना है और ये दवाई आपको किस दुकान से उपलब्ध हो सकती है। तो ये हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये मैं संदेश जो है हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे। और मैं खासकर जम्मू के किसानों से ये मतलब एक अपील करता हूँ, क्योंकि मुझे भी अब इस महकमे में 3 से ज़्यादा साल हो गए हैं और मेरा भी अनुभव ये है कि हमारे किसान थोड़ा सा लापरवाही करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो जम्मू के जो किसान भाई हैं उनसे एक दरख्वास्त करूं, उनसे गुजारिश करूं कि वो भी प्रॉपर टाइम पे हमारे पौधों का, जिस तरह से हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बार बार टीचर पेरेंट्स की एक मीटिंग होती है, उसी तरह से मैं उनको भी ये कहूं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ वो अपना एक इंटरेक्शन रखें। और उससे जो है न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी बल्कि डिपार्टमेंट की भी शान है कि डिपार्टमेंट के माध्यम से वो लोग जुड़े होंगे तो डिपार्टमेंट का भी नाम रहे। सर, किसान ने ऑर्चर्ड लगा लिया, पौधा तैयार हो गया, फ्रूटिंग आ गई, अब उस फ्रूट को आगे किस तरह से बेचना है, इसके लिए उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से सेशन लिया जाता है? ये आपने बहुत ही एक रेलिवेंट बात कही, क्योंकि जैसे ही हम अभी कहीं पौधे लगाने के लिए ही किसी किसान के पास जाते हैं कि भैया आप 500 पौधा, 400 पौधा, 1000 पौधा लगाओ, अभी उसने लगाया ही नहीं होता है तो वो शुरू हो जाता है कि मैं ये बेचूंगा कहाँ। तो मेरा यही अक्सर उनके साथ यही होता है कि नहीं, पहले आप मेहनत करें, पहले आप पौधा तैयार करें, पहले आप फल तैयार करें। और अगर आप क्वालिटी पौधा तैयार करते हैं, क्वालिटी फ्रूट आपका तैयार होता है। मैं आपके माध्यम से मैं आपको बताऊं, 2020 में मैंने पहली बार यहाँ ये जो बिश्ना के इलाके में एक जो बगीचा है वो 2 हेक्टेयर का हमने वहाँ लगवाया और हमने वहाँ पे अमरूद लगवाया। अमरूद का जो है जो दूसरे साल में उनका एक बम्पर क्रॉप हो गई, तो बम्पर क्रॉप हो गए। और ये जो अमरूद भी था पिंक ताइवान गावा, तो पिंक ताइवान गावा एक बार उस आदमी ने मंडी में भेजा तो मंडी वाले दूसरी बार उसको घर आ गए, बोलने लगे कि आपको मंडी आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर से 45 रुपये किलो जो है यहाँ से उठा के खुद ही ले जाएंगे। तो कहने का ये मेरा बड़ा सा मतलब ये लगता बहुत सरल है लेकिन है प्रैक्टिकल कि अगर हमारा किसान क्वालिटी फ्रूट तैयार करेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करेगा तो हमें बेचने की कोई कमी नहीं होगी। मैं खुद भी कई बार इन रेडियो पे, दुकानों पे जाता रहता हूँ। कई बार जो फ्रूट हमें लेना भी नहीं होता है, अगर हमें उसकी क्वालिटी, उसका देख रखाव अच्छा लगता है तो हम जानबूझ के वो फ्रूट लेते हैं। तो मेरा मतलब ये सबसे बड़ा ये है कि अगर हमारा क्वालिटी प्रोडक्शन होगी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्लस्टर में करें, ताकि अगर एक जो बने बेल्ट तो वो मैंगो की बने, जो वालनट की बेल्ट बने, इसी तरह की सिट्रस की बेल्ट बने। जहाँ जहाँ ये जो मंकी की प्रॉब्लम है वहाँ हम सिट्रस पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे हम ड्रैगन पे फोकस कर रहे हैं, और ताकि उनको मंकी का भी खतरा ना रहे और सिट्रस से जो है उनकी आमदनी भी जो है। और जब क्लस्टर में हम ज़्यादा उगाते हैं तो उसमें हमारी जो दूसरी विंग है, हमारी हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग विंग, वो भी हेल्प हमें करती है कि वो हम अब ई-नैम के द्वारा जो है मंडीज़ जो हैं वो रजिस्टर की जा रही हैं। तो ई-नैम के द्वारा जो है पिछले 2 सालों में हमारे मार्केटिंग ने बहुत अच्छा जो नाम कमाया है जम्मू कश्मीर में, और अच्छा बिज़नेस भी किया जा रहा है। हमारे कुछ ग्रोवर्स जो हैं, स्ट्रॉबेरी ग्रोवर्स जो हैं, वो रिलायंस के साथ, अमेज़ोन के साथ कई जगहों पे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे ही उनका फ्रूट आता है तो वैसे ही उनका प्रोडक्ट जो है वो बिकने में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है।
आपने सुना कि किसानों को हाईटेक करने में भी डिपार्टमेंट कहीं पीछे नहीं है। इस तरह की और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इतिहास संदेश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।